Namaskar, this is Srikal. Today we have with us the most exciting 160cc motorcycle which is the all new KTM Duke 160. क्या क्या मिलता है इस मोटरसाइकिल में और इसके जो सिबलिंग्स हैं उनके मुकाबले और 160cc के मुकाबले ये मोटरसाइकिल कैसा परफॉर्म करेगी। 4 पार्ट में जैसे हमेशा वीडियो को डिवाइड करते हैं वैसे हमने इस बार भी किया है। सबसे पहले बात करने वाले इसके डिजाइन, लुक्स और अभी जो ये 160 में आता है जो ओवरऑल चेंजेस हैं इसके फेयरिंग में फॉर इसका वेट रिडक्शन वो कैसा है। दूसरे में बात करेंगे इसके ओवरऑल राइड क्वालिटी के बारे में। तीसरे में बात करने वाला हूं कि इस मोटरसाइकिल के अंदर क्या बुरा है या फिर कौन सी चीजें ऐसी हैं जो इसे और इंप्रूव कर सकती है। और चौथे में बात करेंगे कंक्लूजन पे कि ये मोटरसाइकिल आपको खरीदनी चाहिए या नहीं, और साथ ही साथ ये मोटरसाइकिल प्राइस में जो इसके कंपटीशन आते हैं उनके मुकाबले क्या ऑफर करती है। वीडियो को पूरा देखना बिकॉज ये 160cc सेगमेंट का जो पूरा ही सिनेरियो है वो कंपैरेटिवली 200, 125, 150 इन सब से काफी डिफरेंट होता है। पावर के टर्म्स में, रिलायबिलिटी में, वेट में, बहुत सारी चीजें हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं इसके ओवरऑल डिजाइन एंड लुक्स के बारे में। दिस मोटरसाइकिल लुक्स एग्जैक्ट सिमिलर टू द सिबलिंग्स जो आते हैं, जैसे 125 हो गया, 200 आ गया, ये सबके काफ़ी डिज़ाइन एलिमेंट्स जो है वो आपको सिमिलर मिलेंगे। बट द फेयरिंग इज़ नाउ लिटिल लाइटर और आपको इसके अंदर जो कलर ऑप्शंस देखने मिलते हैं दे आर अ लिटिल ब्राइट। फ्रंट की बात करता हूँ सबसे पहले। दिस गेट्स द सेम लुक दैट यू गेट विद द KTM। अब इसके अंदर आपको 37 mm के सस्पेंशंस मिलते हैं, साथ ही साथ इसके अंदर आपको 8 mm का ट्रैवल ज्यादा मिलेगा इन द फ्रंट। इसका जो राइडिंग पोस्चर है अगर आप वो देखोगे, ड्यूक 160 लुक्स लाइक दिस। अब इस मोटरसाइकिल के अंदर एक चीज आपको फील होगी, द राइडिंग पोस्चर एंड द लीनेबिलिटी ऑफ दिस मोटरसाइकिल इज अ लिटिल टुवर्ड्स फ्रंट। आपको थोड़ा और अग्रेसिव फील मिलेगा। एंड साथ ही साथ द हैंडल बार जो यहाँ पर आपको जो इसके राइजर्स हैं उसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ा दी है ताकि आपको इसके अंदर एक बेटर कंट्रोल मिले एंड हैंडल थोड़ा सा ऊपर आ जाए। 815 mm की सीट हाइट इसके अंदर मिलती है जो कि अगर आप 200 देखोगे तो उसमें इससे थोड़ी ज्यादा है। अब 815 इंडियन हाइट्स के हिसाब से देखोगे तो काफी ईजी है, नॉट एग्जैक्टली हर कोई चला पाएगा, लेकिन इस चीज को काउंटर करने के लिए KTM Duke 160 का जो वेट है वो काफी कॉम्प्लीमेंट करता है। यू गेट 147 kgs ऑफ कर्व वेट जो आपको इस मोटरसाइकिल में मिलेगा। इवन विद द हाइट ऑफ 815 mm आपको ये मोटरसाइकिल काफी कंफर्टेबल लगेगी व्हेन यू राइड। जितनी भी राइड क्वालिटी की बातें हैं वो थोड़ी देर में करूंगा, अभी पहले आता है डिजाइन पे। फेयरिंग इसकी काफी लाइट हो गई है, लेकिन ये जो पैनल गैप्स है ये आपको काफी ज्यादा विजिबल फील होंगे। नॉट एन इशू, बट आपको काफी सारी वायरिंग जो है जो इस तरफ से थोड़ी एक्सपोज्ड फील होगी। एंड द बिगेस्ट थिंग इज जो ये की स्लॉट है, की स्लॉट के पास आपको गैपिंग थोड़ी सी ज्यादा देखने मिलेगी। दिस कुड हैव बीन अ लिटिल बेटर, बट ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है, नथिंग मेजर बट जस्ट अ जनरल ऑब्जर्वेशन। टैंक की साइज जो इसके अंदर आपको मिलेगी विच इज 10 लीटर्स, यस ये आपको काफी कम लगेगा, लेकिन मेजर जो वेट रिडक्शन हुआ है इस मोटरसाइकिल को बनाते वक्त वो टैंक की वजह से, फायरिंग की वजह से एंड ओवरऑल मोटरसाइकिल के अंदर बहुत सारे चेंजेस है जिसकी वजह से ये लाइट वेट मोटरसाइकिल बनी है। सो 10 लीटर्स के टैंक के अंदर आप माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो अराउंड 35 से 38, 40 kmpl इज समथिंग जो इस मोटरसाइकिल के साथ मार्केट किया जा रहा है, लेकिन 38 इज अ रेंज जो मैं बोलूंगा आप इसे कंसिडर कर सकते हो। व्हील की तरफ ध्यान दोगे तो यहाँ पर भी वेट रिडक्शन में इसने काफी हेल्प किया है। मोटरसाइकिल के अंदर ओवरऑल 12 किलो का वेट कम हुआ है जिसके अंदर मेजर रोल इसने भी प्ले किया है। बायोनिक व्हील्स मिलते हैं विच आर हॉलो एक्सल, आपको इसके अंदर 5 एक्सल वाली डिजाइन देखने मिलेगी। ये सपोर्ट करता है आपके व्हील को एंड मोटरसाइकिल को लाइट करने में। द ब्रेक्स दैट यू से दे आर व्हील माउंटेड, इसकी वजह से आपको मोटरसाइकिल जो है वो काफी लाइट फील होती है। ब्रेक पैड्स जो आपको इस मोटरसाइकिल के साथ मिलते हैं दे आर ऑर्गेनिक, लेकिन ऑफ कोर्स मैं इसमें आपको रेकमेंड करूंगा कि आप सिरेमिक पे एटलीस्ट अपग्रेड करो इफ यू बाय मोटरसाइकिल एंड इफ यू वांट दैट बाइट, अ लिटिल मोर बाइट। ऑर्गेनिक इज मोर देन इनफ, बट स्टिल आपको अगर थोड़ा अपग्रेड करना है तो डेफिनेटली गो विथ सिरेमिक। इस बाइक के अंदर 12 किलो का वेट और होने वाला था, लेकिन कंपैरेटिवली विथ ऑल द थिंग्स दैट दे हैव चेंज्ड इसका ओवरऑल 12 किलो का वेट कम हुआ है, जिसके अंदर फ्रेम आती है, टायर्स आते हैं, देन यू आल्सो सी दीज दे आर वेरी लाइट। ओवरऑल मोटरसाइकिल्स के अंदर काफी सारे कंपोनेंट्स को चेंज किया है टू रिड्यूस दैट वेट ऑफ 12 kgs। 320 mm की डिस्क इन फ्रंट, 230 mm इन रेयर एंड साथ ही साथ आपको स्टील ब्रेडेड ब्रेक लाइंस मिलती है। यू ऑल्सो गेट स्विचेबल ABS इन दिस मोटरसाइकिल, तो आपको वो जो KTM का थ्रिल फील था वो इसके अंदर मिलने वाला है। हजार्ड लैंप्स भी इसके अंदर आपको मिलते हैं एंड ऑल्सो यू कैन रिमूव योर की अलॉन्ग विद दैट एंड हजार्ड लाइट्स विल स्टिल बी ऑन। एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा फीचर है जो आपको इस मोटरसाइकिल के साथ देखने मिलता है। इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको 5 इंच का LCD डिस्प्ले मिलता है जिसके अंदर डॉट मेट्रिक सिस्टम है जहां से आप सारी चीजें चेंज कर सकते हो, स्विचेबल ABS एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। इसके अंदर आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी आता है, लेकिन दैट इज एन एसेसरी, वो आपको 5140 के प्राइस के आसपास का आएगा। बट यू कैन ऐड दैट एड ऑन और वो खरीद के आप किसी भी सर्विस सेंटर से यू कैन ऐड दिस एंड यू विल गेट द टर्न बाय टर्न नेविगेशन। KTM डिजाइन्स हैव ऑलवेज बीन डिफरेंट, काफी अलग दिखता है। सो ओवरऑल डिजाइन के मामले में और
अगर देखोगे इस मोटरसाइकिल को तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप 160 चला रहे हो। यू विल स्टिल फील द सेम डीएनए जो आपको 390 में, 890 में, 990 में सब में मिलता है। सेम ड्यूक का डीएनए आपको यहाँ पर भी देखने मिलेगा। पिलियन की सीट काफी बड़ी कर दी है, इट लुक्स गुड एंड ऑल्सो दिस इज वेरी कंफर्टेबल फॉर द पिलियन। हमारे साथ हमारे कैमरामैन थे जो पीछे बैठकर आए और उनका रिव्यू भी कुछ यही निकला था। कंपैरेटिवली द सीट इज एक्चुअली विजिबली बिग। इस मोटरसाइकिल के अंदर यू गेट 165 सीसी ऑफ SOHC इंजन। दिस इज नॉट DOHC, दिस इज SOHC इंजन, बट द वॉल्व, द स्प्रिंग्स, द रिंग्स जो इन लोगों ने यूज की है फॉर दिस मोटरसाइकिल, बिकॉज ऑफ दैट यू विल स्टिल फील द सेम पावर एंड सेम आउटपुट from the engine जो आपको DOHC में मिलता था। Also this motorcycle produces 19 PS of power and 15 Nm of torque। 80% टॉर्क जो है वो आपको 4000 RPM के आसपास देखने मिल जाएगा। Now you also get sleeper clutch in this motorcycle, तो आपकी जो हार्ड शिफ्टिंग होती है मोटरसाइकिल में वो काफी आराम से आप कर सकते हो विद द न्यू KTM 160 ड्यूक। सेकंड पॉइंट में बात करते हैं राइड क्वालिटी की। ओवरऑल इस मोटरसाइकिल के स्टार्ट में ही आपको पिकअप फील हो जाएगा एंड द क्लच इज सुपर लाइट। आप इस मोटरसाइकिल को जब चलाओगे, गियर शिफ्टिंग होती है, जब आप इस मोटरसाइकिल को लो RPM हाई गियर पे भी पुल करने की कोशिश करोगे, स्टिल दिस मोटरसाइकिल परफॉर्म्स वेरी वेल। चलाते वक्त इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको एक चीज फील होगी, द राइडर्स ट्रायंगल इज अ लिटिल शार्पर। तो जब आप इस पे बैठते हो, जब आप इसको चलाते हो, इफ यू आर नॉट हैबिटेड टू अ स्पोर्टी मोटरसाइकिल, तब आपको ये ऐसा लगेगा कि अरे ये क्या है, बट ऑनेस्टली द राइडर्स ट्रायंगल इज वेरी गुड। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको फ्रंट में जो है वो फील होगा कि अरे थोड़ा ज़्यादा स्पोर्टी है, बट दिस मोटरसाइकिल इज डिजाइंड इन अ वे कि आप इसे सिटी ट्रैफिक में भी चला सको और आप इस बाइक को हाईवे पर भी चला सको। इन बोथ द मैनर्स ये मोटरसाइकिल उसी तरह से डिजाइन हुई है। टैंक मुझे इस मोटरसाइकिल का बिल्कुल थोड़ा कम लग रहा है क्योंकि 10 लीटर्स ऑफ टैंक माइट नॉट बी इनफ फॉर एवरीबडी, लेकिन ये एक चीज है जो थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी इस मोटरसाइकिल के अंदर। रेयर सेक्शन भी इसका काफी अच्छा है। पिलियन के लिए सीट बड़ी हो गई है, 10% बिगर देन द नॉर्मल KTM, तो आपको इसके अंदर पिलियन कंफर्ट काफी अच्छा मिलेगा एंड दीज आर लाइटर, तो आपका वेट रिडक्शन भी हो गया एंड यू गेट अ प्रॉपर ग्रिप जो कि आपको अब इसके अंदर मिलता है। ओवरऑल राइड क्वालिटी सिटी में, हाईवे पर दोनों में ही काफी अच्छी थी। वेट कंडीशंस में, ड्राई रोड्स पर दोनों पर ही काफी अच्छा था। कोई इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के अंदर क्या अच्छा हो सकता है, क्या बेटर हो सकता है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है इसका फिट एंड फिनिश। आई फील लाइक दिस इज गुड बट थोड़ा और बेटर हो सकता था। राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इस मोटरसाइकिल की। ओवरऑल यू विल एंजॉय दिस मोटरसाइकिल, ओवरऑल यू विल एंजॉय द राइड ऑफ दिस मोटरसाइकिल। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा ड्यूक 160 में पावर कम है या फिर फील कम है, ऐसा ये सब आपको फील नहीं होने वाला है। दूसरा है इसके अंदर जो इसका डिज़ाइन है। ओवरऑल अब अगर देखो तो ये वही सेम पुराना डिज़ाइन लगता है। वी नीडेड अ न्यू overall look with the motorcycle and this was developed specifically for India. This is not a global launch. ये सिर्फ इंडिया में लॉन्च हुई है as of now and they are not planning any time soon कि वो बाहर कहीं जाएगी। तो इसका डिज़ाइन, इसका थोड़ा बहुत लुक अगर और चेंज हो जाता, थोड़ा और शार्प हो जाता तो ज़्यादा अच्छा लगता। ये मेरी पर्सनल चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, विच आई फील विद ऑल द KTMs दैट आई सी एवरी डे। ये थोड़ा सा चेंज हो सकता था। द कंट्रोल पैनल दैट यू सी, ये आपको KTM 390 से ही मिलेगा जो उससे बोरो किया गया है। Also you get a switchable ABS which will definitely help you in different kinds of roads and different kinds of terrain। अब आते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट पे, that is the conclusion कि आपको ये मोटरसाइकिल लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ओवरऑल हमारा रिव्यू क्या था, इस प्यारे से मौसम में आपके साथ एक प्यारी सी जानकारी शेयर करते हैं। राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। यू विल एंजॉय ऑन ऑल द टेरेन्स, ऑल द रोड्स, और साथ ही साथ इसके अंदर जो आपको फीचर्स मिलते हैं कंपेयर टू द कंपटीशन, अगर देखा जाए तो MT-15 आपको मिलती है। MT-15 के मुकाबले दिस वाज अ लिटिल मोर पंचियर, दिस वाज अ लिटिल मोर एक्साइटिंग, वो आपको इसके अंदर फील हो। आप बारी बारी दोनों मोटरसाइकिल का टेस्ट राइड लो, आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। 160 इज अ सेगमेंट जो बिगिनर्स में काउंट होता है, बट स्टिल ये वो मोटरसाइकिल है जो बिगिनर एंड इंटरमीडिएट जो सालों से चला रहे हैं उनके बीच का फासला जो है उसको कम करने का काम करेगी। दैट इज व्हाई यू सी द 160 इन इंडियन मार्केट राइट नाउ फ्रॉम KTM। लेकिन जो एसेसरी का टर्न बाय टर्न आता है, अगर वो फ्री में मिल जाता विद द मोटरसाइकिल, आई मीन स्टैंडर्ड, काफी अच्छा लगता। बट एनी विच वेज दिस इज समथिंग विच इज वेरी ऑप्शनल। हर किसी को टर्न बाय टर्न नेविगेशन नहीं चाहिए होता, जिसको चाहिए वो इंस्टॉल करवा सकता है। फिट एंड फिनिश मुझे अभी भी थोड़ा लगा कि थोड़ा और काम होना चाहिए एंड आई हैव मेंशनड इट इन द वीडियो वेरी प्रॉपर्ली कि मुझे वो थोड़ी सी चीज़ जो है वो फील हुई है कि थोड़ा इसके अंदर गैप, डिस्टेंस ये कम होना चाहिए। एंड व्हेन यू डायरेक्टली सी हियर तो आपको वो चीज़ फील होती है, वो नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी, थ्रिल, पावर, लुक्स जो आपको इसके अंदर ऐसा लगेगा कि अरे नहीं दिस इज अ कॉम्प्रोमाइज 160, नथिंग। दिस इज प्रॉपरली बिल्ट, प्रॉपरली R&D मेड इंजन, सो यू विल सी अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। अपग्रेड के ऑप्शन तो आपके पास KTM में भरकर है एंड दिस मोटरसाइकिल ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ थ्रिल। इसके अलावा अगर आपको ड्यूक 160 से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, डू लेट अस नो इन द कमेंट डाउन बिलो। बाकी आपको मोटरसाइकिल कैसी लगी उन सब के बारे में हमें हमारे कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए